और खास करके गौ की पावन धरती से आपको आशीर्वाद पूरी कंपनी की तरफ से और आपको के समक्ष इनका बहुत बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर से वो आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले आपसे आग्रह है कि मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दीजिएगा और बात नहीं कीजिएगा। बहुत भाग्यशाली होते हैं व्यक्ति जो इन किताबों को सुनकर लागू करते हैं। बहुत अच्छी बात ये बताएंगे माननीय चैनल पर कुछ देर के बाद आने वाले हैं। गुरु को आने के पहले हमको जोरदार तालियां बजनी चाहिए और ये दिखा देना है कि इस गो की धरती में कितना दम है। दिखा देंगे ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते ही रह जा क्या है, बताते ही रह जा। पहली बात अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आज के चीफ गेस्ट, जिनकी हजारों आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही थी पिछले 6 महीने से आपके बीच उपस्थित है। बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत भाग्य है कि हमारे बीच आए हैं। आप भी सुनेंगे, जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जे पी कुमार अकेला सर, चेयरमैन सर, आए सर मंच पर। माननीय आदरणीय देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी जी को शत शत नमन एवं इस संस्था के सलाहकार एवं अनुभवी लीडर सुरेश पांडे जी एवं हमारे इस ट्रस्ट के रीढ़ डॉक्टर साहब उदय नारायण सिन्हा जी एवं हमारे गार्जियन निराला जी, इस ट्रस्ट के ड्राइवर रूपी चलाने वाले हमारे एसएन सर एवं एक मॉल से आए हमारे फौजी भाई जयराम बाबू एवं नबीनगर से चल करके आए बिंदेश्वर महतो सर, एक महान लीडर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को आदर सत्कार भरा प्रणाम एवं हम उम्र भाई बंधुओं को, महिलाओं पुरुषों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत देर से देसी चिकित्सा के संबंध में आप लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। सबसे फर्स्ट में माल्यार्पण हुआ, जो यहाँ के संचालन करता है शायद एक चूक हुआ, आए हुए लोगों को माला मिला। हमें लग रहा था कि अगर समय रहता तो सबको बारी बारी से हम बुला करके माला पहनाते और एक दूसरे से मिलते, इसलिए समय अभाव में आप सभी लोगों को एक माला समर्पित है। देसी चिकित्सा मीन्स देश की चिकित्सा, बाप दादा परदादा के चिकित्सा, दादी नानी के चिकित्सा, विश्व के सबसे पुराना चिकित्सा। देसी चिकित्सा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, लेडीज एवं जेंटलमैन, 100 साल के अंदर में आपके यहाँ सब पैथ आए, एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति, इकुप्रेशर, जोग जाप, लेकिन 100 साल के पहले मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक 20,000, 30,000, 50 बरस पहले से जो मानव के पूर्वज थे, उनके एक फुसफास बनने तो हमरा बोल ही ना आवेगा। बंद कीजिए।
देखिए बोलिए ना, बढ़िया समझिए बात, बहुत बढ़िया बात बता दिया। भुला गए। वहाँ जो एक आदमी रहेंगे 20 आदमी को डिस्टर्ब करेंगे। जी जी। आज 100 साल के अंदर में सारे पैठ यहाँ पर आए, लेकिन 100 साल के पहले मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक 10-20 हजार वर्ष पहले से मानव के पूर्वज के पास कोई पैठ नहीं था। आदि मानव तो 1-1 हजार वर्ष जिंदा थे। आप अपने परदादा को देख लीजिए, 150 वर्ष की जिंदगी, दादा 125 वर्ष, पिताजी 100 वर्ष, अब हम लोग 60 और 80 वर्ष। आने वाला 3-4 जनरेशन के बाद लगता है कि 20 साल में जन्म मरण बुढ़ापा जवान सब हो जाएंगे। दोस्तों, 100 साल के अंदर में हम लोग को पैठ कोरोना वायरस की तरह जकड़ लिया। जब कोई पैठ न था तो लंबा जिंदगी था। जब ये सारे पैठ आ गए तो हम लोग का जिंदगी सिमटते जा रहा है। कारण था कि 100 साल के पहले जो हमारे यहाँ एक पैठ था, वो था देसी चिकित्सा, रसोई घर के चिकित्सा। जब दादा परदादा दादी नानी के जमाने में बुखार लगता था तो सीज के पत्ता, उजरकी प्याज के रस पिला देते थे, ठीक हो जाता था। खांसी हुआ तो गोलकी तेजपत्ता मुलेठी चबा लेते थे, कुकुर खांसी भी ठीक हो जाता था। कहीं चोट लग गया तो हल्दी चूना चोट सजी चढ़ा लेते थे, ठीक हो जाता था। और अंदर से कहीं भयंकर चोट है तो हल्दी गुड़ दूध में मिला करके पीते थे, ठीक हो जाता था। यहाँ तक कि दर्दों का शहंशाह, जो ऐसा दर्द उससे बढ़ के कोई दर्द न है, वो है परसों पीड़ा। एक माँ ही समझती है कि परसों पीड़ा क्या है। उस परसों पीड़ा में भी दादी नानी लोग, आज तो 1-2 संतान का जन्म हो रहा है जिसमें से बड़ा ऑपरेशन से, लेकिन दादी नानी लोग 10-10 संतान को जन्म दिए और अपने रसोई घर से हल्दी सोठ मेथी की ओछवानी खा करके ठीक कर लिए उस दर्द को। और वो हल्दी सोठ ओछवानी के मेथी खाने से जो दूध भी बनता था, इतना अच्छा बनता था कि बिसौर पूछते पूछते बच्चा लगता था कि 6 माह का पाला हुआ है। दूध भी उनको इतना ज्यादा होता था कि अगर कोई बगल वाले बच्चे के मां मर गई है तो अपना बच्चा को पिला करके दूध भी बगल वाले बच्चे को पाल दिया करती थी। दूध में इतनी बड़ी गुणवत्ता था। आपका वो देसी चिकित्सा था। देसी चिकित्सा आपका रसोई घर में जितने भी सामान है जो दादा परदादा लोग हम लोग को रखे थे, तिल, तीसी, मड़ुआ, मेथी, जाफर, हींग, जी हम लोग कुछ महीन बनने के चक्कर में उसको निकाल फेंके और आज अपने रसोई घर में मिलावटी डिब्बा बंद तेल, रिफाइन, डलडा, मैदा, मुर्गा, मछली, शराब, अंडा, मैगी, चाउमीन, गुपचुप, समोसा, ऐसे चीज ला करके भर लिए हैं जिसके चलते सब के सब बीमार हैं। देसी चिकित्सा जो रसोई घर के चिकित्सा था, वो पूरे विश्व में भारत से उसका उत्पत्ति हुआ। भारत उसका गुरु था। आज हीन भावना से हम लोग ग्रसित भले रहते हैं कि अंग्रेजी दवा बहुत बेहतर है, यूनानी दवा बहुत बेहतर है, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं कि जो देसी चिकित्सा है वो पहले के जमाने में पूरा विश्व का इलाज देसी चिकित्सा से ही हुआ करता था। कारण क्योंकि शिक्षा का और स्वास्थ्य का उत्पत्ति पूरे विश्व में भारत से हुआ है। शिक्षा पूरे विश्व के राजा महाराजा के लड़का आपका नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में ही पढ़ने आते थे और पूरे विश्व के मरीज जब कोई यातायात के साधन न था तो देश विदेश के राजा महाराजा के बेटा बेटी, रानी महारानी टंगा करके भारत में ही आते थे, क्योंकि भारत में
जो इस देसी चिकित्सा के लोग जनक हैं, आयुर्वेद के जनक हैं, सुश्रुत ऋषि, बागभट ऋषि, चमन ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि यहाँ पर जन्म लिए, पतंजलि ऋषि जी, धन्वंतरी ऋषि, ये सब आयुर्वेद पर और देसी चिकित्सा पर गहन रिसर्च किए और विश्व को एक दर्शन दिए जी, जिसके बदौलत पूरे विश्व में चिकित्सा हो रहा है। यहाँ पर जब 10, 20, 50 साल, 60 साल पहले अंग्रेजी दवा के कारोबारी अपने आदमी को भेजे कि जा करके देखिए कि भारत में अंग्रेजी दवा बिकेगा कि नहीं जी। जब उनका आदमी भारत में आए कि अंग्रेजी दवा बिकेगा कि नहीं, तो अंग्रेजी दवा के जो उस विजिटर थे भारत में आए और 2-4 महीना इधर उधर रिसर्च किए, रिसर्च करके जा करके अपने मालिक को बताए कि वहां बोहनी भी नहीं होगा। मालिक पूछा कि क्यों? तो कि वहां के आदमी सुबह में चावल खाते हैं, शाम में रोटी खाते हैं और दोपहर में गमछी में बांध के 1 किलो भूंजा खाते हैं। भूंजा खाने से ऐसे ऐसे उनको 1000-2000 बार पगुरी होता है, वो अनाज का कुटी भी पचा लेंगे। लिवरे खराब न है तो बीमार कैसे पड़ेंगे, वहां बोहनी भी नहीं होगी। अंग्रेजी दवा के व्यापारियों ने ऐसा सुन करके अपने वैज्ञानिकों और रिसर्चरों का एक बैठक बुलाया कि भारत के आदमी के लीवर खराब करने के लिए आप लोग रिसर्च कीजिए, हम मोटा रकम देंगे। उन लोग 2-4-6 महीना, साल भर लगातार रिसर्च किए और रिसर्च करके बताए अपने मालिकों को कि मालिक एक उपाय है, अगर जो सुबह में चावल खाते हैं उन लोग को अगर दोपहर में करा दिया जाए तो सबके लीवर में खराबी आने लगेगा। ऐसा सुन करके दवा कंपनी के मालिक भारत में आए और उस समय जो बड़े बड़े यहाँ पर डॉक्टर बैठे थे जो विदेश से पढ़ करके आए थे, चेहरा भारत के था और दिल दिमाग उनका विदेश के था, उनसे आकर के विदेशी दवा कंपनियों के मालिक मिले और बोले कि हजूर आपको हम मोटा रकम देंगे, आप टीवी रेडियो पर बोल दीजिए कि सुबह नाश्ता बहुत जरूरी है चवलवा को दोपहर में कराने के लिए, कि सुबह नाश्ता बहुत जरूरी है। उन देशद्रोहियों ने समझा नहीं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, और टीवी रेडियो पर बोल दिया कि सुबह में नाश्ता बहुत जरूरी है। अब दोपहर के समय में जो लंच में हमारे दादी नानी, दादा परदादा लोग जो भूंजा खाते थे, अब सुबह रोटी खा लिए तो चवलवा उनका दिमाग पे घुरमिरिया रहा है कि आज खाए नहीं। वो दोपहर में 2 बजे चावल खाने लगे। जब 2 बजे चावल खाने लगे, फिर शाम के 6 बजे भी बनकर रेडी है, 4 घंटा में 2 बार, तो सब लोग के लीवर कुछ खराब होने लगा। गैस, कब्ज, बौसीर, बजदानी के सूजन, बाल टूटना, ये सब विभिन्न प्रकार की बीमारियां यहाँ होने लगा। उनका 10-5 किलोमीटर के दूरी पर चौक चौराहे पर अंग्रेजी दवा की दुकान खुल गया। कुछ दवा बिकने लगा। जब 2-4 माह कुछ दवा बिका तो फिर जो यहाँ पर दवा का उनका बिक्री कर रहे थे, वो जा करके अपने मालिक से मिले और मिल करके लोगों को बताए, अपने मालिक को, कि मालिक दवा तो बिक रहा है लेकिन इतना कम बिक रहा है कि आप ज्यादा दिन तक हमको पेमेंट नहीं कर सकेंगे। भारत के आदमी को लीवर खराब करने के लिए और कुछ नया रिसर्च कीजिए जी। तब उनका रिसर्चर और वैज्ञानिक के टीम फिर से रिसर्च में लग गए भारत के आदमी को लीवर खराब करने के लिए, और कुछ दिन रिसर्च करने के बाद अपने मालिक को बताए कि एक उपाय है हजूर भारत के आदमी को लीवर खराब करने के लिए, वो ये है कि खाली पेट में वहां चाय भेज दिया जाए। सब लोग जीरा जवाइन सोठ के काढ़ा पीते थे, वहां खाली पेट में चाय भेज दिया जाए,
गैस बनेगा, सबके लीवर गड़बड़ हो जाएगा, और जब लीवर गड़बड़ होगा तो भयंकर भयंकर बीमारी होना शुरू हो जाएगा। ए फुसफुस बंद कीजिए जी। जी बुला गए, आगे ही बैठल रहते हैं। हाँ, भयंकर भयंकर बीमारी होने लगेगा। विदेश वाले चाय लेकर के यहाँ पर आए, कोई खरीदे नहीं उनको चाय को, तब उन्होंने अपन चाय, अपन चीनी, अपन दूध, अपन गैस बना करके और 3 बजे भोर में सबके दरवाजा पर गोर लेते कि लीजिए चाय पीजिए, फ्री में चाय पीजिए, कोई पैसा नहीं लेंगे। आओ अगर ज्यादा पीजिएगा तो कुछ पैसा देंगे भी। दादा के समय में, पिताजी के अंतिम समय में वो आया चाय लेकर के, और 1 साल नहीं 2 साल नहीं, लगातार 11 साल तक फ्री में चाय पिलाते रहा और लोगों को लीवर खराब करते रहा। जो चाय पिलाया लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का नहीं, खरबों का नहीं, पद्मों का पिलाया। और जब वो चाय पिलाना शुरू कर दिया, पद्मों रुपया के पिला दिया, तो यहाँ के लोगों को इतना लीवर गड़बड़ होने लगा कि अब हर एक चौक चौराहे पर उनका अंग्रेजी दवा के दुकान खुल गया। हर घर में गैस के, कब्ज के, बौसीर के, बददानी में सूजन के, धात लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी के, भयंकर भयंकर थायराइड के, बीपी के, शुगर के सब रोगी बढ़ने लगे और उनका दवा बिकने लगा। जो पद्म रुपया खर्चा किए थे वो यहाँ से शंख महाशंख में पैसा ले गए और हमारे देश को लूटे, और जाते जाते दार्जिलिंग में टन के हिसाब से चाय का बिहन छोड़ के गए कि लीजिए आप लोग उगा के पीजिएगा। और आज हम लोग वही उगा करके सुबह सुबह सब चाय के चपेट में है, और जिसके वजह से सब के सब लगभग बीमार हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे पार्टनर, कर्मचारी, पदाधिकारीगण से हाथ जोड़ के आग्रह है कि सुबह खाली पेट वाला चाय छोड़ दीजिए जी। अगर सुबह खाली पेट का चाय छोड़ दीजिएगा तो आप 1000 रोगों से बच जाइएगा। आज वही जो चावल का आदत दोपहर में लगा करके गया, आज हमारे यहाँ 100 में 90 बीमारी महिलाओं को, माताओं बहनों के हैं। हम माता बहन से कुछ आग्रह करेंगे कि अगर वैसा आदत होगा तो आप छोड़ दीजिए, ना आपका खुशी ख्याली सब लुटा रहा है। आज हमारे बिहार के महिलाएं सुबह में चावल, दोपहर में चावल, बच गया तो रात के भूंज के भी चावल, और घर में रहना है, कोई हार्ड वर्क है नहीं, गैस कब्ज बन रहा है। आज लगभग महिलाओं का मेंस गड़बड़ है, धात लिकोरिया के शिकार है, और 40 साल 45 साल होते होते बचदानी निकाल दिया जाता है। माताओं बहनों, अगर सिर्फ चावल खाना है तो सुबह में चावल खाइए, शाम में रोटी खाइए, दोपहर में भूंजा खाइए। आप 15 दिन ऐसा कीजिए, आपको गैस, कब्ज, बौसीर, बचदानी का कोई प्रॉब्लम सब आप लोग को दूर हो जाएगा। हमारा मिशन दवा बेचना नहीं है। हमारा मिशन जो दादी नानी के रसोई घर के चिकित्सा था, उस चिकित्सा को हमको देश लेवल पर पसार देना है, ताकि लोग बीमार ही न पड़े। ऐसा नहीं कि कायाकल्प ही खाना है। अभी आप जो बीमार है और जो आप विभिन्न पैथ के केमिकल वाला दवा फाँक रहे हैं, उस दवा के जगह पर हम आग्रह कर रहे हैं कि आप कायाकल्प पथ्यादि को खाइए। उस पर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। कायाकल्प में 33 आइटम मिला हुआ है, जिसमें 29 आइटम जो है, 29 आइटम रसोई घर से है, जिसमें वो सारे चीज उसमें मिले हुए हैं। अगर आपको कायाकल्प खाने से गंभीर गंभीर बीमारी ठीक है तो उस पर कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि कितना सोंठ, कितना हल्दी, कितना गोलकी। और अगले माह में अगर घर में 2-4 व्यक्ति खाने वाले हैं तो सब पापा आधा किलो लेके बुक लीजिए। वो गीला है, सूखल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पथ्यादी खा रहे हैं
वो छोटकी हरे है, जवाइन है, वो काला नमक है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि नित्य उठ जे हरे खाए, उनकर घरे कब वो वैद न जाए। जी, तो वो हरे है, वो गैस ठीक करता है। आप गैस के लिए ऐसी लौंग खाते हैं जो पश्चिमी कंट्री में आज 15 वर्षों से बंद है, 15 वर्षों से बैन है। अपने देश में वहां नहीं उनको चलाना है। कारण, जैसे मान लीजिए कि आप 15 दिन ऐसी लौंग खाए, आपको गैस कुछ ठीक हो गया, छोड़ दिए, उसमें एक रेनिटाडिन नाम का केमिकल है जो एकवन और जहर कनैली से बनता है, कुछ और चीज से भी बनता है, लेकिन लगभग में वो मिला हुआ रहता है। जी, अब वो 15 दिन खाए, छोड़ दिए, उसको 1 माह के बाद उस रेनिटाडिन के साइड इफेक्ट से बवासीर हो जाएगा, लीवर में सूजन हो जाएगा। अबरी लीवर में सूजन और बवासीर के दवाई खाए जी 10 दिन 5 दिन, तो वो कुछ मुलायम हो गया। उसको कुछ दिन के बाद आपको हंसोते हंसोते बाल टूटे लगेगा। अबरी कोई उसका दवा खाए तो कुछ दिन के बाद थायराइड हो जाएगा। जी, जो कोई दवा नहीं खाते हैं उनको बीपी शुगर थायराइड हो ही नहीं सकता है। जिनको बार बार दवा खाने की आदत है उन्हीं को ये सब होता है। जी, हम खास करके एक और छल अभी हाल फिलहाल में हुआ 10 साल पहले, मैदा सड़वे नहीं करता है। 8 दिन टीन में सड़ने के बाद उसको सेक करके पाव रोटी बनाया जाता है जी, और वो खाने लायक होता है। अगर 8 दिन आटा को सड़ा करके और सेक करके खा लिया जाए तो तुरंत प्राण निकल जाएगा, वो सड़ता नहीं है। जब देखा कि भारत में सबसे ज्यादा युवक और युवती है, तब वो दवा कंपनी वालों ने विदेश से मेरे यहाँ मैदा भेज दिया जो पेट में 8 दिन 10 दिन तक आंत में चिपके हुए रहता है। और मैदा से सामान क्या बनता है ये सोच लीजिए। वो युवक युवती को अपने चपेट में लेने के लिए क्या किया कि यहाँ पर मैगी, चाउमीन, गुपचुप, समोसा, लवंगलत्ता, पाव रोटी, बंगला निमकी, जो युवक और युवती को पसंद है। जी, गाड़ी छूट जाए, महिला लोग गुपचुप खाए से बाज नहीं पकड़े। जी जी, आज हर एक चौक चौराहे पर मैगी चाउमीन है जो हमारे यहाँ के युवक लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, मुंह पर पिंपल्स निकल रहे हैं, उनका गैस कब्ज बना हुआ है, बवासीर के रोगी हो रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं है, ज्ञान के अभाव में। तो आज मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ मैदा के सामान खाने की आदत होगा तो बाज जाइए, आपको कैंसर तक कर सकता है। जी, आपको खाना है तो आप आटा के कुछ चीज बना करके घर पर खाइए। सबसे जहरीला उसमें यह होता है कि एक ही तेल में बार बार छान करके देता है, और रीबॉयल चाय और रीबॉयल तेल दोनों में साइनाइड नाम का सूक्ष्म रूप में जहर बन जाता है, जो हम लोगों को अल्सर, कैंसर जैसे रोगों का जिम्मेवार होता है। जी, अगर आप मैदा के सामान खाएंगे, 2 बार चावल खाएंगे, 3 बार चावल खाएंगे, पेट आप लोग का जब रहेगा, चेहरा पर रौनक नहीं रहेगा, ग्लेजिंग नहीं रहेगा, हंसी खुशी नहीं रह सकता है। भीको लगा लीजिएगा, कुछ देर पीला दिखाई दीजिएगा। फेयर लवली लगा लीजिएगा, कुछ देर उजला दिखाई दीजिएगा। मुस्कुराहट कहाँ से लाइएगा जब पेट ठीक नहीं है? इसलिए बाज आइए। अब हम देसी चिकित्सा के संबंध में बताए, अब कुछ हम अपने देश के और आपके भविष्य के बारे में बता रहे हैं। आप जब धरती पर जन्म ले लिए हैं तो हर महिला पुरुष को एक ही अभिलाषा है कि हमारे पास बढ़िया से बढ़िया धन दौलत हो और हम सुखी रहें। ये 2 अभिलाषा है, ये दोनों में एक सामंजस्य है। एक के अभाव में दूसरा का खुशी आपको छीना जाएगा।
अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, माथा पर रख के सोए हुए हैं और पीठ में दर्द है, रात भर चुभ चुभ कर रहा है, वो पैसा लगेगा कि बोरसी में रखा हुआ आग है। जी, अगर आपके पास बहुत बढ़िया बेड है सोने के लिए, बहुत बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी है चलने के लिए, सब सुख सुविधा है, और घर में मम्मी पापा बीमार है, दिन भर टांग के आप हॉस्पिटल ले जाए पर हैं, आप बताइए चैन से है? नहीं है। जी, इसके लिए आपको ये दोनों में सामंजस्य बैठाना होगा कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा हो और हम स्वस्थ हो, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो पढ़ाई हुआ है वो विज्ञान बताता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही दौलत शोहरत कमाने का नया नया टेक्नोलॉजी जो आता है वो जमा रहता है, यानी स्टोर रहता है, सेव रहता है, लंबे समय तक यादाश्त रहता है, आपका चिप्स में लोड रहता है। अगर आप बीमार हैं, आपके पास चिड़चिड़ापन है, आपको गैस है, तो बल्लो काम तो बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने भोजन को सुधार लें। अब आइए इनकम की बात कि यहाँ क्या आपको इनकम मिलेगा। तो यहाँ पहले वही लोग को सुन लीजिए, बोलिए, आप ही लोग को सुन लेते हैं। देखिए, अब इनकम के संबंध में आपको कुछ बातें बता रहे हैं। इनकम तो सबको चाहिए ही, लेकिन जो काम आप करने चले हैं आपका वो आपका देश का भला होने वाला है। जी, आपको हम यही बात में बता रहे हैं कि आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए दवाई में, आप ऐसा रहन सहन बनाइए कि आप बीमारी न पड़े। आप बीमार पड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रसोई घर से ठीक करें। आपको सर्दी खांसी हो जाता है और आप बेनाड्रिल सिरप जाके पी लेते हैं, वही गोलकी तेजपत्ता मीठा के पाग में उस शीशी में डालल है। आपको खाली सब्र नहीं है, 3 दिन 4 दिन कोई दवा न खाएंगे तैयो सर्दी खांसी बुखार ठीक हो जाएगा गर्म पानी पिए से। लेकिन आप क्या बेनाड्रिल या पैरासीटामोल खा लेते हैं तो क्या 2 घंटा में ठीक हो जाता है? नहीं, वो 3 दिन के लिए एबे किया है। जी, तो 3 दिन गोलकिए तेजपत्ता चबा लीजिए, चिरैता पी लीजिए ना, काहे वो केमिकल खा रहे हैं? 15 दिन के बाद फिर दूसरा रोग आपको होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने रसोई घर और खान पान के सामान से आप निरोग बनिए। अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है, आपको जानकारी न है, तो हमारे पदाधिकारियों से आप पूछिए। कोई पदाधिकारी नहीं बताते हैं। तो टाइम तो मेरे पास न है, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप कीजिए मेरे पास कोई भी दिक्कत में। नंबर व्हाट्सएप का मेरा आप लोग नोट कीजिए, अगर मोबाइल है या कलम है तो आप लोग लिख करके भेजिए कि हम इस परेशानी में हैं, हम आपका रसोई घर से फ्री में आपको दवा बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, लिखिए 88, हिंदी में लिखिए 88 640। लिख लीजिए, जिनके पास कलम ना है मोबाइल ना है वो फिर बगल वाले से मांग लीजिएगा 88 640। फिर से एक बार बोल रहे हैं 88 640, वो पहल के है, दोबारा में लिख लीजिएगा 88 640 43 8 11। जी, इस पर कुछ हाय हेलो लिख करके भेज दीजिएगा, गोह लिख दीजिएगा या देसी चिकित्सा आप लिख दीजिएगा हाय हेलो लिख के। हम समझ जाएंगे कि हमारे कोई कर्मचारी पदाधिकारी ही है। देखिए, मैं जो बता रहा हूं आप लोग को, अब सब लिख लिए ना? जी, हाथ जोड़ के आग्रह, भून भान बंद। मैं आपके लिए समय निकाल के आया हूं और आप लोग फूस फास में समय गुजार देंगे तो शायद अब कब आएंगे कुछ कहल नहीं जा सकता है। जी, देखिए, कहीं से आवाज आ रहा है।
वहाँ पैवा पर बढ़िया से, ताकि यहाँ पे जाकर अच्छे अच्छा संदेश लेके जाए कि नहीं वहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, समझते हैं बात जी। करते हैं। बस थोड़ा सा अब नाश्ते की व्यवस्था जो हो गई है भाई, हम नहीं है नहीं मिठाई भी सवाल है सुनिए ना, बैठिए ना सर। देखिए शांति रहिए। देखिए, आप लोग घर से समय निकाल करके और आए हैं अपना पर परिवार गार्जियन को कह करके कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जैसे आज तक पढ़ाई लिखाई में समय गुजार दिए, कुछ नहीं किए, तो एक बात समझ लीजिए कि बड़े बड़े अंबानी अडानी के भी मीटिंग हो रहा है, वो अगर वहां आप गए हैं और ध्यान से अगर आप कुछ ना सुने तो जिंदगी में न तो करिएगा ना अपने बाल बच्चों को कुछ करे दीजिएगा। कुछ पल और 10-15 मिनट हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। मोबाइल है उसको साइलेंट में डाल लीजिए। बहुत लोगों को देख रहे हैं कि जखनी से आयल है मोबाइले में लगल है, लग रहा है कि कल उनको अंतरिक्ष में जाना है, आज पूरा पटीदारे से वो बात कर लेंगे। तो जो हम अभियान चलाए हैं, जो हमारा ट्रस्ट चलाया है कि आप अपने रसोई घर और आसपास के खाने पीने के चीज़ों को नियम और रूटीन बना के स्वस्थ होइए और अपने हित जन परिवार रिश्तेदार को स्वस्थ होने के लिए बताइए। इससे जब देश लेवल तक विस्तार पहुंचेगा तो आपका देश मजबूत होगा और प्रतिदिन जो अरबों खरबों रुपया विदेशी कंपनी दवा से लूट के ले जा रहा है वो हमारे देश को बचेगा। और जब वो दवा हमारे देश को बचेगा तो आपका भी उसमें से 1,50,000 हिस्सा होगा। जी, आज आप यहां से स्वस्थ हुए, आप जब स्वस्थ हुए, ठीक हुए, तो आप अपने चचेरे ममेरे फुफेरे को बताए। हमारे दबाव में आप नहीं बता रहे हैं, आप ठीक हुए हैं। पहले से भी तो आज 40-50 साल 100 साल से यही करते आए हैं। आप दवा खाए हैं, कहीं का या किन्हीं के बारे में आप जानते हैं। आपके कोई रिश्तेदार परिवार आए कि हमको बहुत पेट में दर्द है, तो थोड़ा आर्यू कुमार से दिखवा लीजिए, आपसे बोला ही जाता है। कोई महिला आकर के बोली कि देखिए हम 2 माह के प्रेग्नेंट है, उल्टी हो रहा है, तो कि इन्हें ना दिखाइएगा, थोड़ा जाके शांति राय भी दिखवा लीजिए पटना। कुछ न कुछ कबीलाओं में कहाइया जाता है, लेकिन आपको मिलता क्या है? आप ढकेल देते हैं और केमिकल की तरफ, ऑपरेशन की तरफ। जी, लेकिन यहाँ पर आप अपने देसी चिकित्सा से स्वस्थ हो रहे हैं और कल अपने लोगों को यही बात बता देना है जो कल बता रहे थे कि फलाने भी चले जाइए, चिल्लाने भी चले जाइए। अब आपको बता देना है कि अब कहीं जाए की जरूरत नहीं है, वो रसोई घर में आपका उसका उपाय है। गोह में रफीगंज वाली रोड में एक देसी चिकित्सा का संस्था खुला हुआ है, वहां पर जाइए। कैलेंडर टंगा हुआ है, जो 7-7,500 हजार डॉक्टर के हेड हैं रामजी तिवारी, वो कैलेंडर बना करके रोग के सामने दवाई लिख दिए हैं। आपको फीस भी नहीं लगेगा। वहां से एक फाइल खा के देखिए ना, मेरे विश्वास पर ठीक होगा तो आगे और खाइएगा जैसा बताएंगे। अगर आप ऐसा बोलते हैं, 2-4 व्यक्ति से बोलते हैं और अगर वो खाते हैं तो आपको उसके जरिए आपको अकाउंट में पैसा जाता है। आप न 100-50 गो के बोले, 2-4-5 गो के बोले तो आपका दवैया के पैसा तो वापस हो गया, आप तो फ्री में स्वस्थ हो गए। जी, तो देखिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप अगर 2-4 गो के भेज दिए तो आपका दवाई के पैसा असूल। आप इसमें निरंतर लगे रहे तो 1-2 महीना के बाद 10-5 हजार 20 हजार के महीना शुरू, हमारे 3 महीना हो रहा है। ये बिंदेश्वर महतो जी के थोड़ा 1 मिनट के लिए खड़ा होइए सर, ये अध्याय बताए हैं 3 महीना में 80 हजार, लगभग 27 हजार के महीना।
इनका पत्नी को भी 25,000 के महीना मिलता है, अपने नीचे ही कोट लगाए हैं, जो मेरे से ही होकर के गुजरता है। मैं जानता हूं इस बात को, क्या मैं गलत बोल रहा हूं जी? और ये नबी, बैठ जाइए सर, ये नबी नगर से आकर के, और डिहरा है दाऊदनगर थाना में, इसको एक सिंगार के दुकान किए, और सिंगार के दुकान यही चलाते थे। अब इतना पागल हो गए कि कुछ दिन के बाद बोल दिए पत्नी को कि आप चलाइए, ये जनानी का आइटम है। और इनका पत्नी को भी जब पैसा जाए लगा तो वो पागल हो गए, अपने बेटा बेटी को दे दिए कि अब तू लोग चलाओ, हमसे नहीं चलेगा, हम चले टीम बनाने। ये वो चीज है। आज यहाँ भी गोह में जितने भी हमारे पहले से जो काम कर रहे हैं, सबको सप्ताह में 1000, 2000, 500, 4000, 5000 जो जैसा मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जा रहा है। एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये काम है, ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो महिला जाति से हैं, उन लोगों के लिए आसान है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, चाहे महिला है या पुरुष है। उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो 25 साल से नीचे के हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। जी, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। 100 में 99 यहाँ पर रोगी ही है। बस उनको समझाने की तो जरूरत है कि केमिकल वाला दवा काहे आप खा रहे हैं, आपको कौन रोग ठीक कर दिया बताइए। तो कोई केमिकल वाला दवा किसी को बीपी ठीक कर दिया, किसी को शुगर ठीक कर दिया, किसी को थायराइड ठीक कर दिया, किसी को गैस्ट्रिक ठीक कर दिया, किसी को बजदानी की सूजन ठीक कर दिया? नहीं, लास्ट में ऑपरेशन कराना पड़ता है। सिर्फ कान कपार फट गया तो जूता सियाता है, वैसे सी देते हैं, इतना लगले रहेगा। बस वही एलोपैथ हम लोग को करता है। लेकिन एलोपैथ को भी हम लोग दरकिनार नहीं करेंगे, इमरजेंसी में प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जीवन रक्षक है, उसको हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है, जो हसुआ के बियाह में खुरपा के गीत न लगाइएगा जी। तो अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथ खा लीजिए। अगर साल 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना आपको दवा खाने की जरूरत है, और अगर आप एलोपैथ खा रहे हैं तो समझिए कि मूड़ी के बल खड़ा है, आप सिर के बल खड़ा है, शीर्षासन स्थिति में है। 2, 4, 8 दिन से ज्यादा जैसे ही खाने की जरूरत है तो कोई आयुर्वेद को धर लीजिए, डाबर, बजनाथ, पतंजलि, धन्वंतरी। हम नहीं कह रहे हैं कि यही वाला बढ़िया है, आपका रसोईया घर बढ़िया है। लेकिन आप सोचिए कि दादा परदादा, खपरदादा, लकड़दादा सब जब यही खा के 150 बरस जिंदा थे, तो हम क्यों नहीं स्वस्थ रह सकते हैं? रह सकते हैं जी। अब इनकम पर थोड़ा सा हम आपको प्रकाश डाल रहे हैं कि 3 महीना के लिए पागल हो जाइए, इसमें 3 महीना के लिए पागल हो जाइए। मैं आपको बताता हूं कि जो सपना में भी नहीं देखे हैं वो आंख खोलना पर दिखे लगेगा। मैं अपने नजरों से यहां आकर के देख लिया। 3 महीना में ज्यादा नहीं, आपके पास 20 से 25 को मरीज होना चाहिए। बस आप अपने हित जन परिवार सबको जी समेटते हुए 20 मरीज आप इस पद्धति से दिखा दीजिए। आपको आने वाला 6ठा महीना शायद वो होगा जो लोग कैप कैप की बातें कह रहे हैं। मैं जुड़ा देता हूं। आज आप 20 मरीज लाए, 20 के लावे में 1 महीना लगा, आपको 2000 रुपया गया, बहुत कम राशि है। ऊँट के मुंह में जीरा है। 20 गो से को बुलाने के लिए 100-150 आदमी से फोन करते करते कान पक गया, तब 2000 रुपया आपको आया जी। लेकिन उदास मत होइए, आप उस सफलता के बीज बो चुके। अब वो 20 दवा खाएंगे, परहेज उनको खास बताइए, 20 में 1 भी फेल नहीं करेंगे, क्योंकि दवाई न फेल करता है। मिठाई खाइएगा कोई जमाने में तो वो मीठा लगेगा। आप रसोई घर के सामान से
10,000 बरस पहले से दादा परदादा दादी नानी ठीक होते आए हैं, तो अब का ये ठीक करे वाला गुण में से खत्म हो गया है। आप उसी से बने हुए दे रहे हैं, तो आप 20 को लाए, 20 ठीक हुए, 2,000 गया। अब अगला महीना से 100 के कमाने का मौका आ गया। अब महीना लगा, दोबारे वो दवा लिए तो फिर 2,000 गया। अब 1 महीना तक वो ठीक रहे, दोबारे दवा लेवे आए, तो ये बीच में चाची दादी नानी मौसी का कौल तो आया होगा ना कि हाँ कनेवा तोर कैसन हूँ, तो कि वो है वो पुलिया भी खोलने ही कहा कि तो आदमी जड़ी बूटी के देसी चिकित्सा लिखल है, ओकरे भी से लैली है, हमरा ई ठेहुना के दर्द बिल्कुल ठीक है। तो कि तो हमरो को तिनिया लगड़ाई चल है, एकरा काहे न देखवा देते हैं, तकी लियाऊं। यही ना बात होता है। यही बात अगर वो 20 द्वारा 2-2, 3-3 गो गांव घर हित जन के आदमी टपक गए, तो 20 आई 60, 6,000 और 2,000 दवाइयाँ लिए थे, वो 8,000। 1 महीना में 8,000 गया आपको जी। अब चलिए तीसरा महीना में 60 गो वो लोग भेजे, 20 गो आप लाए थे, 80 गो। तीसरा महीना में वो 80 खाली दवाई लिए तो 8,000 गया। रात के सोए हैं, सुबह नींद टूटी, टन टन मैसेज आया, ताके तो 8,000 डन जी। बिना ड्रॉप डलने मोतियाबिंद खत्म हो जाएगा, वो नजर पड़ेगा तो जी। 8,000 गया। वो 80 आदमी के भी तो चचेरे ममेरे फुफेरे होंगे, वो सब तो निपुतर निस्तानी न दवाई खा रहे हैं। उन लोग को भी 1 महीना में फोन कहीं न कहीं से आया होगा। वो 80 आदमी के जरिए अगर 2-2, 3-3 गो, 4-4 गो, 5-5 गो रोगी आए, चाहे जपला देखवाए या जहानाबाद देखवाए या रफीगंज देखवाए, अगर 5-5 गो आए तो 8-5 40, 400 रोगी, 4,000 आपके पास, फिर 40,000 गया जी। और 8,000 पहले गया, 48,000। अब आइए 5वां महीना में, बस 5 महीना के बाद आपको बता रहे थे जी। 48,000 आया। 5वां महीना में आइए 400 रोगी और पहले के 80 रोगी, 480 रोगी। 480 दवाई लिए तो 48,000 गया। लेकिन 80 रोगी के हटा दीजिए, पियक्कड़ खियक्कड़ होंगे, लापरवाह होंगे, वैसे महिला होंगे जिनका तीनों टाइम भाते ठीक लगता है, शायद काजनी ठीक न हुए होंगे। 400 रोगी पुनः दवाई लिए तो 40,000 गया। और 400 चरचर को 5-5 को भी उनके हित जन्म से टपक गए, तो 40-25 200, 2,000 रोगी हुए, यानी 2 लाख रुपया आपको गया। और 40,000 ये 2,40,000, लेकिन 2,40,000 नहीं मिलेगा। हमारा ट्रस्ट के कहना है कि जब लड़ जड़ नीचे में है, आगे में है, आपको बढ़े लगेगा, तो हम 5,000 रोज बांध देंगे। हम 1.5 लाख के महीना देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन माताओं बहनों एवं बेरोजगार युवक युवतियों, आप लोग घर में लौड़ी दाई की तरह काम करते हैं, और कोई पर्व त्योहार में साड़ी कपड़ा लेना हो, गहना लेना हो, और जब पैसा मांगते हैं तो भिखारी की तरह हाथ पसारना पड़ता है। वो दिन तो नहीं देखना पड़ेगा, वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। आज एक कसम खा लीजिए, कुछ दिन पहले एक भोजपुरी में गाना निकला था कि लजाई काहे खाई बपन एथी आके एथी। आज ही लिख लीजिए, आज ही लिख लीजिए कि हम लजाई काहे कमाई हम देसी चिकित्सा से जी। इसको टारगेट बना लीजिए, और देखिए बिना टारगेट के कुछ होता नहीं है जी। बचपन में हम लोग खेलते थे तो एगो झूठो मुठो के चबेनी फाँकते थे ऐसे ऐसे करके, लेकिन अब समझ में आता है कि जब झूठो मुठो के फाँकबे करते थे तो चबेनी काहे फाँकते थे, रसगुल्ला काहे नहीं खाते थे जी। आप एक टारगेट बनाइए, और टारगेट लुका के तवीज में मत रखिए। टारगेट बनाइए और अपने बेडरूम में बेड के सामने साट दीजिए जी। वो टारगेट पर लिखल रहना चाहिए
कि 4 महीना के अंदर में हम कैप में जाएंगे और कैप से हम 4 व्हीलर लेंगे और नीचे लिखल रहेगा कि मम्मी सबसे पहले तोरा बैठा के हम राजगीर ले चलेंगे। वो लिखल रहना चाहिए कि ताकि आप दूसर काम भी कर रहे हैं तो मम्मी 1-2 दिन पर याद दिलावे कि घुमेबे गड़िया पर कि खाली कपड़ा देने साटिए देने हैं। जी, आपका टारगेट लिखल में होना चाहिए। मायने पढ़ल लिखल काबिल कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा आप लोग हीन भावना से ग्रसित नहीं रहिएगा कि हम तो अनपढ़ हैं, हमरा तो घर से बाहरी नहीं निकलने देते हैं मालिक। तो मोबाइल में है ना 100 गो के नंबर, उनसे बात हो सकता है ना, उनके पास कॉल कीजिए तो सब परिवार के पारापारी समाचार पूछिए, कोई न कोई रोगी धराइए जाएंगे। जी, आप फूफा से बात कर रहे हैं या फुआ से बात कर रहे हैं तो बतिया के वो बोलिए कि फूफा के कैसन है तो कि ठीक है, बड़का भाई के कैसन है तो कि ठीक है, तोर गोतनी के का समाचार है तो कि वो टिबिया है। अब मिल गया वो मौका आपको। जी, अब वहाँ आपका लह सकता है, आपका प्रचार वहाँ पहुँच सकता है। जी, बड़े को कदर करना सीखिए, टारगेट लिख लीजिए। पढ़ल अनपढ़ से नहीं होता है, इतिहास साक्षी है। तुलसीदास कौन स्कूल में पढ़े गए थे, रामायण लिख दिए। गुड्डू रंगीला कौन कॉलेज में खाया गया था, खालू तिरंगा गोरिया हो फार के को गाना गा दिया, 5 करोड़ रुपया कमा लिया। जी, आपको देश की आजादी में हमारे यहाँ के वैसे वैसे युवती शहीद हो गए जिनके आगे पीछे कोई देखे वाला नहीं है। ऐसे ऐसे युवक मारे गए जिनको अंग्रेज से कोई नफरत नहीं था, फिर भी वो लोग इस देश की आजादी के लिए अपना जान दे दिए। आप इसमें खाली तन मन से जुनून के आग लगल रहना चाहिए कि हमें 4 महीना के अंदर में कम से कम 10,000 कमा लेना है, 10,000 कम से कम कमा लेना है। लिख के सटले रहिए। 4था महीना के टारगेट है, 5वां होगा, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां फेल नहीं होगा। टारगेट तो होना चाहिए। एक बार सब मुखिया जी थे, कलेक्टर साहब सबके मीटिंग बुलाए और बोले कि मुखिया जी आप लोग को घोड़े की सवारी करना होगा। जी, सब मुखिया को एक घोड़ा लेकर के आना है और जो रेस में जीत जाएंगे उनको हम 5 लाख रुपया इनाम देंगे। सब मुखिया वहां अपन अपन घोड़ा लेकर के गए। कल डेट था, आज से पहुंचने लगे। एगो मुखिया जी बहुत गरीब बीपीएल परिवार से थे, उनके पास कोई घोड़ा घोड़ी नहीं। वो पूरे गांव में चक्कर लगाए, गांव पंचायत में भी कोई घोड़ा घोड़ी नहीं मिला। एगो धोबी जी बैठा जी के दूरा पे वो गधा देखे जी, तो बैठा जी से बोले कि हमको एक गधा को दे दीजिए। तो कि क्या काम है भाई? तो कि हमको इसको घोड़ा जोरे रेस में ले जाना है। इतने में वो गधा सुन लिया से फाट फाट के रोवे लगा। मालिक भी कि भुलायल हमको मत दीजिएगा, न तो ये घोड़ा से धंगवा के मुआ देगा जी। लेकिन पंचायत के मान सम्मान रखे के नाम पर वो गधे को कन्विंस किए मुखिया जी कि अरे यार तुम इतना क्यों डरते हो, घोड़ा एक आदमी के लेके दौड़ता है जिनकी वजन 60 केजी होता है, और तुम 60 ईंटा लेके दौड़ल चलते हो जो एक ईंटा के 5 केजी वजन है, तुम 3 क्विंटल लेके दौड़ते हो। अगर ईंटा न लादल रहेगा तो घोड़ा से तुम ज्यादा दौड़ सकते हो, चलो तुम। ऐसा हिम्मत दे करके पंचायत की इज्जत बचाओ, ले गए उनको। वहां गधा गया, लाइन में जब 7-7 फुट के बड़े बड़े घोड़े देखा तो बेचारा के गोड़ कपने लगा हाथ। मुखिया जी के बोला कि मुखिया जी हम तो आपके बहकावे में आ गए, हमको बकस दीजिए, यहाँ से लौटा दीजिए जी। सरपंच साहब मुखिया जी के साथ थे, बहुत चतुर थे। वो बोले कि गधा भैया आप घबराइए नहीं,
जब 1 2 3 गिनाएगा तो हम आपको पीछे से पोंछ उठा के एक मंत्र फूंक देंगे, हम ओझा भी हैं। आप दौड़ में आगे निकल जाइएगा। अब गधा को भरोसा हुआ, अंदर से शक्ति हुआ कि जाए दीजिए, एक तो हम बिनीटे के दौड़ रहे हैं और दूसरे ही मंत्र फूंकिए देंगे तो नहीं हो दौड़ में निकलेंगे तो कोई बात नहीं है, जताएंगे ना, हम चेतल रहेंगे। हिम्मत बढ़ा। जैसे ही 1 2 3 गिनाने वाला था कि सरपंच साहेब पोछी उठा के और 10 गो ललका मिर्चाई पीछे से खोस दिए। अब वो गधा ने उड़ा यहाँ से कि क्या उसको घोड़ा कोई पीछा करेगा। सबसे टॉप निकल गया, रेस खत्म होने पर भी गोले से वो राउंड मारिए रहा है। तो वो कमाए के लिए भी वाग लगल रहना चाहिए। तू गधा के तरह आप लोग को भी मंजिल मिलेगा। आज के बॉडी में लगल रहना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है। अगर इस सब्र आप कर लिए हैं कि हम जैसन है वैसने ठीक है, हमको बीपीएल में जिए की आदत बन गया है, हमको खरहाना में सोने की आदत बन गया है। साल में एक बार स्वर्णकार समुदाय, ठठेरा समुदाय, जो बर्तन बनाने वाले, गहना बनाने वाले समुदाय हैं, उन लोग धनतेरस मनाते हैं। उस दिन उनका धन तिगुना होना चाहिए उनके व्यवसाय के अनुसार जी। तो वो तो पर्व है। आप साल में कितने बार सोचते हैं कि आपको भी धन और स्वास्थ्य तिगुना होना चाहिए? सोचे हैं कभी? सोचे के आदत डालिए। माथा पे एगो डायरी रखिए और जहां चलिए वहां एगो सादा कागज रखिए। आप लोग जितना भी महिला पुरुष हैं सब लोग यहाँ पछजरीवा में घुस सकते हैं, बशर्ते जो कह रहे हैं उस बात को गांठ में बांध लीजिए। लेडीज हो या जेंट्स हो, एक सादा कागज और एक पेन एनी टाइम होना चाहिए उनके पर्स में जी। और वो अगला आपका बात मानेंगे कि न, देसी चिकित्सा अपनाएंगे कि न, उसकी जरूरत नहीं है। एक लिस्ट बनाइए। माता जी फूसफास बंद करिए, भुला जाएंगे हम, भुला वाला बीमारी है। देखिए भुला गए। वो एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट को अपने पर्स में रखिए और घरे एक डायरी रखिए। अब ई के लेल पर्स में रखिए कि आप आए हैं बाजार में, सब्जी ले रहे हैं, पे सिन्हौरन बजा, आहा सुखदेव भाई गेलन, रुको इनका न लिखे थे, तो तुरंत लिख लीजिए। वो कल बनेंगे कि न बनेंगे, खाएंगे कि न खाएंगे, इसका चिंता मत कीजिए जी। आप जा रहे हैं रोड धर के, मोटरसाइकिल से पार हुए, पीछे एक महिला बैठल है, तनी सुन ताके आपको या सनिचरी दीदी लिखा इनका गोड़ में झिनझिनी है। इस तरह से लिस्ट के गरीब मत रहिए। कम से कम 200 आदमी के लिस्ट आपके पास होना चाहिए। आज न कल आप कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि आपको अपने से खुद नहीं करना है। जो इनमें ठीक हुए हैं वो अगला को कहेंगे ही। 2 कारणों से कहेंगे। आज तक तो फ्री में कहते आ रहे थे, आज उनको 2 पैसा मिल भी रहा है, क्या वो कहे से चुकेंगे? नहीं चुकेंगे। और एक चीज आप लोग को बता देता हूं, जो हमें अपना चश्मा से दिखाई दे रहा है। सर आज तक जितने भी आपके यहाँ चैन सिस्टम लेकर के आया कि हम बने और लोगों को बनाए और लोगों को बनाए, उस पर थोड़ा हम 5 मिनट प्रकाश डाल दे रहे हैं। जितना भी चैन सिस्टम लेकर के आया वो अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, दुबई से चलता है। और जब 20 लाख के उधर ज्वाइनिंग हो जाता है तो हमारे इंडिया में प्रवेश करता है। और इंडिया में भी प्रवेश करता है तो दुबई या चेन्नई में